चलो, होमवर्क नहीं था ना? सीआई का थोड़ा ही क्वेश्चंस बाकी है, ठीक है। उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले, आज हो जाएगा। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। हम आज ही न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, आज ही स्टार्ट कर देंगे। अभी तो सीआई कौन सा चालू करने वाले हो मैम? कौन सा चालू करेंगे? कौन सा? मैंने और मैम देखा प्रॉफिट अभी एंड जो लॉस हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मॉर्निंग में हो गया। वो कल ही खत्म हुआ ना, आज प्रॉब्लम सॉल्व चालू किया ना। नहीं, आज खत्म हुआ। तीन तीन का क्वेश्चन बाकी था। अरे मैम मैंने अटेंड ही नहीं किया, उसमें लिखा था प्रॉब्लम मैम आज सॉल्व, तो 4 मैंने क्वेश्चन अटेंड ही आपने नहीं। करवाया। हाँ, 4 क्वेश्चन ये देख लो ना, रिकॉर्डिंग समझ जाएगा आपको। ठीक है ठीक है, बाद में मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना। चलो, अभी इसके बाद यहाँ पे इसके बाद आपको मैंने देखा जो अपना जो 11:30 to 1:30 का बैच है, उसमें बहुत सारा टॉपिक जो बाकी है वो ही मैं लूंगी, जो हुआ है वो नहीं लूंगी। पहले वो खत्म करेंगे, बाद में जो हो गया है वो फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं हुआ है, तो ये खत्म होने के बाद हम स्पीड टाइम डिस्टेंस चालू करेंगे, चलेगा? ओके मैम। बट मैम हमारे बेसिक चैप्टर्स भी नहीं हुए हैं। हाँ, तो वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ओके ओके मैम, उससे कुछ रिलेशन नहीं है ना बाकी चैप्टर्स का जो बेसिक नहीं हुआ है उससे? हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बोल रहे मैं हो? बोल रही थी कि हमारे बेसिक चैप्टर्स भी नहीं हुए ना अभी तक, क्योंकि हम न्यू स्टूडेंट है। तो देखो, ये जो मैं इसके बाद जो चैप्टर लूंगी ना, वो उसके लिए आपको इतना वो परसेंटेज या रेशो का जरूरत नहीं है। वहां पे वो अलग ही चैप्टर है, वहां पे उसका बेसिक से पूरा का पूरा अलग है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो मैं परसेंटेज या तो रेशो ले लूंगी, ठीक है, उसके बाद ले लेंगे, चलेगा? तो ये सीआई के बाद कौन सा टॉपिक ले रहे हो मैम? स्पीड टाइम डिस्टेंस यहाँ पे हुआ नहीं है ना, 11:30 के बैच में, मॉर्निंग में हो गया वो, ठीक है। चलो, on a certain principle they compound interest compounded annually for the second year at 10% per annum is rupees 132. Find principal. चलो बताओ क्या आएगा। प्रिंसिपल पूछा है, ये 132 क्या है? ये जो 132 दिया है वो क्या समझ में आ रहा है आपको? देख के क्या लग रहा है, क्या होगा वो?
हाँ मैम। पढ़ो ध्यान से। अमाउंट 132 क्या है बताओ? अमाउंट नहीं, अमाउंट तो नहीं है। डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट का और इस साइड का कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर का CI दिया है। ये जो 132 है यहाँ पे लिखा है ना सेकेंड ईयर, तो सिर्फ सेकेंड ईयर का CI आपको 132 दिया है, आपको रेट दिया है। और यहाँ पे अगर सेकेंड ईयर बोला है तो ईयर कितना होगा? टोटल ईयर्स कितना होगा? 2 साल ही होगा। 1200 मैम, 1200। 1200। वेरी गुड संतोष, सही है, सही है। चलो बाकी सब बताओ। आपको अजम्पशन करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं है तो कोई ना कोई वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कैसे जाना है अगर आपको अजम्पशन करना है प्रिंसिपल को तो। 100। वेरी गुड विकास, सही है। चलो सब बताओ। आपको अजम्पशन करना है, उसके बाद 2 साल का CI निकालना है। जो 2 साल का आपका रेशियो में CI आएगा उससे आप कंपेयर करोगे जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन में दिया गया है उससे, और जो प्रिंसिपल आपने माना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हो। मैम ये प्री लेवल का है क्या? नहीं मैम, ये हाँ प्री लेवल का ही है, प्री लेवल का है, टफ नहीं है ये। प्रोबेबिलिटी ये देखो, ये बैच में हो क्या है प्रोबेबिलिटी, अभी फिलहाल तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ले लूंगी मैं, प्रोबेबिलिटी पे ले लूंगी। अक्षया, क्या हुआ अक्षया? आपको बोर्ड विजिबल है 1200 अक्षया? मैम। सही है। अच्छा मैं बता दूंगी, आप न्यू हो ना, आप न्यू स्टूडेंट हो ना, मैं बता दूंगी कैसे करना है, ठीक है, मैं बताऊंगी आंसर। वेरी गुड निकिता, सही है। हेलो 1200 सही है, सबका आना चाहिए था। वेरी गुड बादल, वेरी गुड श्रुति, सही है। देखो यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, मतलब R का वैल्यू है 10%, तो 10% मतलब क्या होता है 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/10 बचेगा, ठीक है, ये हो गया 1/10। अभी यहाँ पे हमें प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल दिया नहीं, अगर प्रिंसिपल दिया होता तो हम लोग डायरेक्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे हम CI निकालते वैसा निकाल देते, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें अजम्पशन करना पड़ेगा कोई ना कोई वैल्यू, ठीक है। अभी ये जो है वो क्या है हमारा 1/10 रेट आया है, और हमें कितने साल का निकालना है, 2 इयर्स का, सेकेंड ईयर बोला है 2 इयर्स का निकालना है, ठीक है। तो 2 इयर्स के लिए मैंने बोला था जो नीचे डिवीजन में जो भी वैल्यू होगा, अगर आपका 2 साल का है तो आपको स्क्वायर करना है, 3 साल का है तो आपको क्या करना है, क्यूब करना है। तो यहाँ पे 2 साल है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है। अभी आप 100 अज्यूम करके 2 साल का CI निकालोगे, लेकिन ये जो 100 है वो क्या है, अजम्पशन है, तो आपका यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएगा वो सब अजम्पशन का वैल्यूज आएगा, वो सब रेशियो का वैल्यू आएगा, एक्चुअल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का कैसे निकालेंगे, 100 इंटू 1/10, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, क्योंकि ये परसेंटेज है और ये हमने प्रिंसिपल अज्यूम किया है, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, यहाँ पे वैल्यू आएगा 10।
सेकेंड ईयर का क्या करना है, सेकेंड ईयर में भी इंटरेस्ट आएगा, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 आएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सही है, सेम है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है तो हर साल का सेम ही होता है, सेम ही आता है, ठीक है। अभी ये 10 आ गया, ये 10 आ गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, जो पहले ऑलरेडी इंटरेस्ट आ गया है, पिछले साल का जो भी इंटरेस्ट आया हुआ होगा, उसका क्या करेंगे, उसका भी इंटरेस्ट हम यहाँ पे लिखते हैं। मतलब 10 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे, हमें क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू क्या गिवन है। ये 132 दिया है हमें क्वेश्चन में कि 132 क्या है, सिर्फ दूसरे ईयर का, पूरा का पूरा 2 साल का नहीं बोला है। 2 साल का होता तो वो 2 इयर्स दे देते। यहाँ पे क्या बोला है, सेकेंड ईयर, मतलब सिर्फ सेकेंड ईयर का दिया है इंटरेस्ट, एक्चुअल वैल्यू दिया है। लेकिन हमारा कितना आया है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, 10 और 1 भी तो आया है, मतलब 11 आया है। तो ये जो 11 है, जो हमारा रेशियो में आया है, उसी का ही एक्चुअल में वैल्यू दिया है, कितना है, 132। ये जो रेशियो है उसका एक्चुअल वैल्यू है 132। तो हमें पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल क्या था, 100 था, इसे हमने क्या अज्यूम किया था, हमारा प्रिंसिपल है। तो अगर 11 का वैल्यू 132 है तो हमें प्रिंसिपल चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 100 का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 132 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 11। 11 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा ये, 11 इंटू 1 एंड 11 इंटू 2, 12 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 1200। मिला हमें हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ही पूछा था, तो प्रिंसिपल का एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1200। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें प्रिंसिपल पूछा था, तो आंसर होगा 1200। ठीक है, जब प्रिंसिपल नहीं दिया होगा ना तो आपको अजम्पशन करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। लेकिन आप कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 100 ही करना है, लेकिन 100 से क्या होगा, इजी हो जाएगा। मतलब जो डिवीजन में वैल्यू होगा परसेंट में, ये वैल्यू का अगर 2 साल का पूछा है तो स्क्वायर करोगे, 3 साल का पूछा है तो क्यूब करोगे, और वो ही आपको प्रिंसिपल अज्यूम करना है हमेशा। तो आपका रॉन्ग, मतलब पॉइंट में नहीं आएगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा नहीं, जल्दी से आंसर आ जाएगा, ताकि हम कंपेयर कर पाएंगे। किसी को डाउट है इसमें, बोलो। मिस ये फर्स्ट बताओ ना, फर्स्ट 10 ये 100 10%। डिवाइड क्या है? अच्छा 10% है ना, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है ना। तो अगर मैंने 20% बोला तो आप क्या लिखोगे, 20/100। 25% बोला तो आप क्या लिखोगे, 25 डिवाइडेड बाय 100। तो 10% होगा तो आप क्या लिखोगे, 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट में नहीं निकालना है, हमें चाहिए फ्रैक्शन में वैल्यू। तो ये जो 10/100 आया था, 0 0 कैंसिल कर दिया, क्या बचेगा, 1/10 बचेगा, वही 1/10 यहाँ पे लिख दिया। मतलब आप चाहे 10% लो, चाहे आप 1/10 लो, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि 1/10 कहाँ से आया, हमने ये कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद 1/10 आया। तो 10% लो या तो 1/10 लो, दोनों का मतलब सेम है। तो अगर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल देखो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल ही पूछा है, तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई प्रिंसिपल अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारा परसेंटेज दिया होता है, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा परसेंटेज, ठीक है, वो किस पे आता है, वो हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल तो चाहिए ताकि हम कैलकुलेट कर सके। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कोई ना कोई अजम्पशन करना है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू लोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप ऐसा वैल्यू लोगे जो जल्दी से कट हो जाए, पॉइंट में ना आए। इसलिए आपको क्या करना है, देखो ये फ्रैक्शन आएगा ना, ये डिवीजन में जो 10 आया है उसका क्या करोगे, वो वैल्यू लोगे, ठीक है, वो वैल्यू ले लिया। और अगर 2 साल बोला है तो आपको स्क्वायर करना है, 3 साल बोला है तो आपको क्यूब करना है, ठीक है। यहाँ पे बोला था 2 साल, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर किया। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो ये जो 100 है वो ही हम लेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लेने के लिए क्या करेंगे, जो डिवीजन वाला वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल। लेकिन ये तो अजम्पशन है, तो इसके हिसाब से हमें 1/10 करके, 1/10 मतलब
100 इंटू 1/10 ये हो जाएगा 10, 100 इंटू 1/10 ये हो जाएगा 10, और ये जो पहला आया है वैल्यू उसका भी तो 1/10 करोगे, मतलब 10 इंटू 1/10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये पहले साल का इंटरेस्ट आया हमारा, ये जो दोनों है वो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया है, तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। 10 प्लस 1 कितना होगा 11, 11 का ही वैल्यू उन्होंने दिया है 132, तो प्रिंसिपल से हमने क्या प्रिंसिपल क्या अज्यूम किया था 100, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब प्रिंसिपल नहीं दिया होगा तब आपको अजम्पशन करना ही पड़ेगा। हुआ लिख के सबका? Yes, ma'am. चलो ठीक। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the compound interest on rupees 24,000 at 10% per annum for 1.5 years. Interest being compounded semi-annually is यहाँ पे 1.5 ईयर है, ठीक है।
सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयर। हाँ, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयर, हाफ ईयरली। सेमी एनुअली मतलब 1320 मैम। 1320, एक सेकंड। नहीं, 1320 नहीं है। सेवन 783 भी नहीं है। आप पास में हो, बस 7783 नहीं है आंसर। 1/2 का मतलब 1.5 मैम ईयर मतलब 1 ईयर। 3783। 3783 किसका है? बादल। वेरी हाँ। गुड बादल, सही है। 3783 सही है। 1.5 ईयर मतलब 1 साल और 6 मंथ्स। 1 ईयर एंड 6 मंथ्स। इस 2400 का हाफ लेंगे क्या मैम? नहीं, 24,000 का क्यों करेंगे आप? 24,000 तो प्रिंसिपल है। वेरी गुड श्रुति, सही है। वेरी गुड खुशबू। मैम मेरा 3720 है। नहीं, 3783 ही आना चाहिए, एग्जैक्ट 3783। चलो देखो, यहाँ पे क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। किस पे? ₹24,000। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना है? 24,000 एट 10% पर एनम, ठीक है। लेकिन ये जो रेट दिया है 10% पर एनम का मतलब क्या होता है? पर एनम मतलब एनुअली पर ईयर। एनुअली 12 पर months। ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे 12 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 10% उन्होंने एनुअली दिया है, ठीक है, और हमारा जो टाइम है वो कितना दिया है? 1.5 ईयर, ठीक है। मतलब 1 ईयर एंड 6 मंथ्स के बारे में बोला है। अगर यहाँ पे बताओ मुझे, अगर 1 ईयर का 10% है तो 6 मंथ्स का कितना होगा हमारा 5%। 5%। 5% होगा ना, 5%। डायरेक्टली आधा। अगर पूरे साल का 10% है तो 6 मंथ्स का डायरेक्टली हाफ हो जाएगा, मतलब 5% ये हो जाएगा 5%। अगर हम 6 मंथ्स का कैलकुलेट करते हैं तो, ठीक है। अगर पूरे साल का निकालेंगे, पूरा एनुअली निकालेंगे तो 10% हमारा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे पर एनम दिया है इसलिए। अभी टाइम हमें बोला है 1.5 ईयर, ठीक है। अभी क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो भी हमारा इंटरेस्ट आया हुआ होगा उस पे भी इंटरेस्ट आएगा, जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आया हुआ होगा उसी पे भी इंटरेस्ट आएगा। तो आपको यहाँ पे ईयरली नहीं निकालना है, आपको क्या करना है, अगर उन्होंने बोला है सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब पूरे साल में आधा, मतलब 6 मंथ्स और 6 मंथ्स हो गया, ठीक है। सेमी एनुअली मतलब पूरे साल का डायरेक्टली हाफ, तो पूरे ईयर का हाफ हो जाएगा, मतलब सेमी एनुअली होगा। तो यहाँ पे आपको 6 मंथ्स
6 मंथ और 6 मंथ का निकालना है। जैसे हम इसके पहले क्या करते थे, 1 ईयर का निकालते थे। अगर 3 मंथ्स का कैसे अगर 3 इयर्स का निकालना, पहले 1 साल का निकालेंगे, फिर सेकेंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का, वैसे यहाँ पे करना है। लेकिन यहाँ पे ईयरली नहीं होगा, यहाँ पे 6 मंथ्स के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल कितना है, 24,000। ठीक है, प्रिंसिपल पे ही आएगा हमारा जो भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो 5%, अभी हम जो 5% लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 5 into 1 5, 5 into 2 एंड 5 into 0। चाहे आप 5% निकालो, चाहे आप into 1/20 लिखो, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि 1/20 कहाँ से आया, 5% से 1/20 आया। ठीक है, 1/20 भी लिख सकते हो 5% की जगह पे। अभी आपको क्या करना है, 1 ईयर का नहीं निकालना, आपको 6 मंथ्स और 6 मंथ्स का 3 बार करना है, तब हो जाएगा आपका 1.5 ईयर। क्योंकि 1 साल का आप क्या करोगे, 2 सेपरेटली करोगे, पहले 6 मंथ्स, उसके बाद 6 मंथ्स, फिर से 6 मंथ्स का करना है। मैम ये 1 पहला ईयर हो और जाएगा। 6 मंथ नहीं निकाल सकते? नहीं, 1 ईयर यहाँ पे क्यों नहीं निकाल सकते, अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया होता तो आप डायरेक्टली निकाल देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ईयरली नहीं है, यहाँ पे सेमी एनुअली है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑलरेडी 6 मंथ्स में इंटरेस्ट आया होगा वो भी तो आगे जाएगा ना। मतलब यहाँ पे देखो 6 मंथ्स का निकाल दिया हमने इंटरेस्ट, उसके बाद 6 मंथ्स का आएगा। ईयरली आप निकालोगे तो डायरेक्ट इंटरेस्ट आएगा, जो भी आएगा डायरेक्टली इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अगर आपका ईयरली निकालोगे डायरेक्ट आएगा यहाँ पे। अगर 6 मंथ्स का निकालोगे तो 6 मंथ्स में यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया होगा उसका इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए ना हाँ नेक्स्ट मैम 6 मंथ्स समझा। में। इसीलिए अगर 12 ईयर का निकालोगे तो डायरेक्टली इंटरेस्ट आएगा, फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। सेमी एनुअली अगर बोला है तो 6 मंथ्स का सेपरेटली निकालना है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आता जाएगा। डायरेक्टली निकालोगे डायरेक्टली वैल्यू आएगा, वैसे हमें नहीं चाहिए। हमें ये जो वैल्यू आएगा उसका इंटरेस्ट भी तो आएगा। ठीक है, तो हम 6 मंथ्स का ही निकालेंगे। ये हो गया पहला 6 मंथ्स। लेकिन अगर हमें ईयरली निकालना है तो हम 10% लेंगे, लेकिन अगर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5%, मतलब 120 लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 24,000 डिवाइडेड बाय 20, या तो इंटू 1/20 डिवाइड कर दो 20 से, कितना होगा यहाँ पे 1200। 1200 हो जाएगा। 24,000 इंटू 1/20, ये 0 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा 1200। ठीक है, वो ही 1200 मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये हो गया पहले 6 मंथ्स का। और जो भी हमारा पहला इंटरेस्ट आता है वो अकेला ही आता है, उसके पहले कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ले हम। ठीक है, तो ये अकेला आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स, ये हो गया नेक्स्ट 6 मंथ्स का। नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये जो 1200 आया है वो तो आएगा ही ना यहाँ पे सेम, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो होगा वो तो यहाँ पे आएगा। 24,000 का हम 5% निकालेंगे, 1200 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आया है उसका भी तो इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। मतलब 1200 इंटू 1/20 करोगे आप, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 60। ये 60 आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, ये हो गया 2 साल का। लेकिन हमें तो 3 साल का, मतलब 3 टाइम्स हमें 6 मंथ्स लेना है, क्योंकि 1.5 ईयर का बोला है तो थर्ड ईयर भी होगा। यहाँ पे थर्ड टाइम भी हम 6 मंथ्स का निकालेंगे। अभी ये यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 1200 है, तो यहाँ पे भी तो 1200 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी हम 6 मंथ्स का निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी ईयरली नहीं निकाल रहे। तो 24,000 का 1/20, क्योंकि 6 मंथ्स का हमारा 1/20 है, तो यहाँ पे तो 6 मंथ्स का निकाल रहे, तो 1,200 आ गया। अभी ये 1,200 आ गया, लेकिन ये उसके पहले जो 3 वैल्यूज आया है उसके ऊपर भी तो यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा। मतलब 1200 इंटू 1/20 कितना आया था हमारा, 60 आया था। वही 60 हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर से ये वाला हो गया अभी हमारा। अभी इस पे भी तो इंटरेस्ट लेना है। 1200 इंटू फिर से होगा 1/20, तो इस पे इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे लिख देंगे 60 ही आएगा। सेम 1200 सेम अमाउंट था, लेकिन ये 60 है, इसके ऊपर भी तो 1/20 आएगा। मतलब 60 इंटू 1/20, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू। तो 3 जो वैल्यू है वो भी तो यहाँ पे आएगा।
3 आ गया। अभी वो पूछा क्या था हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा था, मतलब इन सब का एडिशन कर दो, आपका आ जाएगा CI। कितना होगा देखो, 1200 प्लस 1200 प्लस 1200 कितना हो जाएगा, 3600। 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना होगा, 180। और ये 3 183 हो जाएगा। कितना होगा एडिशन, 3783 मिल गया हमें हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट CI। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर 3783। किसी को डाउट है बोलो। मैम वो रेट का एक्सप्लेन करो ना, वो 10% रेट का, वो 6 मंथ वाला। देखो यहाँ पे ना जब भी आपको रेट दिया जाता है वो हमेशा एनुअली दिया जाता है। देखो ये जो 10% है उसके आगे जो लिखा है ना पर एनम, पर एनम मतलब क्या होता है, ईयरली। जो आपको 10% दिया है वो बोल रहे कि अगर आप पूरा का पूरा साल का निकालते हो तब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा, लेकिन हमें अभी यहाँ पे 6 मंथ्स का चाहिए ना, तो अगर पूरा एनुअल निकालते हैं तो हमारा 10% है, तो 6 मंथ्स का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आधा आधा करे, आधा करना पड़ेगा ना पूरा का पूरा। अगर एनुअली निकाल रहे हैं, एनुअली पूरा 10% है तो उसका हाफ कर देंगे, मतलब 10/2 कर देंगे, तो यहाँ पे 5% ही आएगा ना। समझा, डायरेक्टली आधा करना है क्योंकि हमने यहाँ पे 6 मंथ और 6 मंथ का निकाला। मैम लेकिन क्यों किया, मतलब 5% लेके क्यों किया, मतलब 12 भी तो मतलब पूरा भी तो ले सकते थे 10, क्योंकि यहाँ 1 पे ईयर का भी ले सकते थे ना। देखो 1 ईयर का आप निकालोगे ना, 1 ईयर का निकालो कितना हो जाएगा, देखो 24,000 का 10% निकालोगे कितना आएगा, 2,400। ये हो जाएगा 1 साल का। तो यहाँ पे देखो हमारा 1 साल का कितना हुआ है, यहाँ से आता कितना हुआ है, 24 और 2400। 60 भी तो आया है ना। हाँ देखा गलत हो गया ना, क्यों गलत हो गया, पहले जो 6 मंथ्स है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट आएगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में। अगर हम डायरेक्टली पूरे साल का निकालते हैं 10% से, तो ये जो इंटरेस्ट है वो तो इंक्लूड नहीं होगा ये वैल्यू में, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। समझा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी 6 मंथ्स का आया है तो उसके ऊपर और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब पूरा का पूरा अगर साल है उसका आधा आपको निकालना है, उसके लिए बोला इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली इज, मतलब हाफ। वो खुद बता रहे कि उनको चाहिए जो 6 मंथ्स में आप इंटरेस्ट निकालोगे वही इंटरेस्ट उन्होंने हमें पूछा है, इसीलिए उन्होंने सेमी एनुअली बोला है। सेमी एनुअली जब भी आएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे साल का हाफ हाफ, मतलब 6 मंथ्स का ही निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। समझा, तो 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट निकालोगे आप, यहाँ पे पूरे साल का निकालोगे तो रॉन्ग होगा, डायरेक्टली 2400 आएगा, लेकिन हमें क्या ईयर्स चाहिए। दिया रहता तो फिर 1 ईयर का लेते ना, अगर 2 ईयर्स दिया रहता तो। हाँ 2 इयर्स, अगर सेमी एनुअली नहीं दिया है और 1.5 ईयर नहीं दिया है तो आप क्या करोगे, जैसे हम नॉर्मल करते वैसे करोगे, लेकिन अगर ऐसा सेमी एनुअली दिया है तो आपको हाफ हाफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जो पहले 6 मंथ्स के अगर वो बता रहे हैं हमें कि पहले 6 मंथ्स का हम इंटरेस्ट निकाल रहे, पूरे साल का नहीं निकाल रहे, पहले 6 मंथ्स करके निकाल रहे, तो पहले 6 मंथ का जो इंटरेस्ट आया है वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर आप जाओगे तो उसका भी तो इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा ना, तो रॉन्ग हो जाएगा अगर हम डायरेक्टली पूरे साल का निकालते हैं। ठीक है, मिस रुको, हाँ नहीं रखो। मैम मैम हाँ बोलो बोलो। ये जो देखिए ना, पहला जो 1200 छोड़ के जो नीचे का बचा हुआ अमाउंट रहता है ना, हम लोग वो ऐड करते तो क्या बनता है मैम, CI बनता है ना। CI माइनस SI बनता है, CI तो वो पूरा का ऐसा पूरा ही रहता है CI ना। ओके ओके। नहीं CI माइनस SI, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये जो बोला है ना आपने, ये वाला जो वैल्यू होगा
वो किसका हाँ। होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेंगे तो ये पूरा का पूरा जो भी होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि ये सब ऐड करके मैंने ये वैल्यू लिखा है, सब ऐड करके लिखा है, तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। सीआई माइनस एसआई पूछेंगे तो ये ऊपर का छोड़ के जो वैल्यू बचेगा वो आपका होगा सीआई माइनस एसआई। ओके। मैम वो 5% कैसे आया? 5% कैसे आया? आपने अभी ज्वाइन किया? नहीं। अच्छा देखो देखो, यहाँ पे 5% यहाँ पे उन्होंने बोला है सेमी एनुअली, सेमी एनुअली बोला है, इसका मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली मतलब। और यहाँ पे क्या बोला है, 10% पर एनम। अगर पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का, अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो हाफ ईयरली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना परसेंट होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% होना चाहिए ना। अगर पूरे साल का 10% है तो 6 मंथ्स का कितना होगा, डायरेक्टली आधा हो जाएगा, डायरेक्टली 5% आएगा। समझा? जब भी आपको पूरे साल का देंगे ना और आपको 6 मंथ्स का पूछेंगे कि हाफ ईयरली का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे। पूरे साल का अगर 10% है तो हाफ ईयरली का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 2, 5% हो जाएगा।
मैम 3200। मैम आपकी वॉइस कितना आया? 3200 आया। यस मैम। और किसी का आया? 3200 नहीं है। 4000 2000 4000 4000 सही है। 4000 सही, वेरी गुड। 4000 सही आंसर है। और किसी का आया? यहाँ पे दो अलग अलग इंटरेस्ट है, दो अलग अलग इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे अजम्पशन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा टाइम जाएगा, टाइम कंज्यूम। $4,000। वेरी गुड, सही है। चलो देखो यहाँ पे क्या बोला है। अ मैन इन्वेस्टेड 50% मोर अमाउंट इन स्कीम बी देन इन स्कीम ए। इसका क्या मतलब है? ए और बी दोनों अलग अलग स्कीम से, ठीक है, उसमें क्या किया है? अलग अलग अमाउंट पुट किया है, उसके ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे जो बोला है, हमें कोई एक अमाउंट नहीं दिया है, कोई वैल्यू नहीं दिया है, कोई प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमें अजम्पशन करना पड़ेगा। लेकिन उनका क्या कंडीशन है, जो उन्होंने बोला है, एक जो स्कीम बी में अमाउंट इन्वेस्ट की है वो 50% ज्यादा है। 50% क्या है? ज्यादा, मोर है 50%। किसमें? बी में। किससे ज्यादा है? स्कीम ए से। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्कीम ए का जो भी वैल्यू है, जो भी प्रिंसिपल है, उसको अज्यूम करेंगे 100। जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 50% ज्यादा है तो यहाँ पे 100 का 50% कितना आएगा? 50 आएगा। तो दोनों का एडिशन 150 हो जाएगा। ये मिलेगा हमें प्रिंसिपल, ठीक है। दोनों प्रिंसिपल मिल गया, लेकिन स्कीम ए में अमाउंट है, जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 100, स्कीम बी में है 150, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज मिल गया। अभी ये दोनों का दोनों तो रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है। आगे देखते क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, मतलब ये जो दोनों होगा वो दोनों का दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है दोनों का। इफ स्कीम ए एंड बी ऑफर्स इंटरेस्ट रेट ऑफ 20%, मतलब स्कीम ए का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, वो कितना है? 20%। और स्कीम बी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 10% है। यहाँ पे आएगा 10%, ये हो जाएगा आर, ठीक है। एंड अ मैन गेट्स टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1208। ये क्या है? टोटल सीआर। ये जो दिया है हमें 1208, वो क्या है? ए और बी दोनों का जो भी अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, उन दोनों का एडिशन, ए प्लस बी दोनों का एडिशन क्या है? 1208 है। कंपाउंड इंटरेस्ट का एडिशन 1208। आफ्टर 2 इयर्स, तो हमें ईयर कितना दिया है? 2 ईयर दिया है।
है, दो साल दिया है, सब मिलके अभी हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा दोनों का दोनों, वो क्या आएगा, रेशियो का वैल्यू आएगा, एक्चुअल नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हमें अजम्पशन तो करना पड़ेगा, अजम्पशन से ही हम वैल्यूज निकालेंगे। तो दोनों का दोनों तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, तो यहाँ पे ए का कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 100 है, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल का निकालना है। 100 का 20% कितना आएगा, 20 ही आएगा ना। सेकेंड ईयर में भी 20 आएगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर में 20, सेकेंड ईयर में 20 और सेकेंड ईयर में 20 का भी तो 20% आएगा, मतलब 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसल, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो हमारा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, 20 प्लस 20 प्लस 4, 44 हो गया हमारा CI, ठीक है। लेकिन ये किसका है, स्कीम ए का है, ये है स्कीम ए का CI। वैसे ही बी का भी निकालेंगे हम। फाइंड क्या कर रहे हैं वही नहीं समझ रहे। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ये क्वेश्चन में बोल रहे हो आप? हाँ मैम, क्वेश्चन है फाइंड क्या करना वही नहीं मालूम पड़ रहा। यहाँ पे मैंने टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल कौन सा, जो स्कीम ए और स्कीम बी दोनों का एडिशन, दोनों के प्रिंसिपल का एडिशन करना है, ठीक है। चलो ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे बी में क्या करेंगे, 150 है प्रिंसिपल। फर्स्ट ईयर का क्या आएगा, कितना परसेंट, 10%, 150 का 10% कितना आएगा, 15। सेकेंड ईयर में भी 15 ही आएगा, और 15 का 10% निकालोगे, मतलब 1.5 10 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, 0 0 कैंसिल। यहाँ पे डायरेक्टली 10 है तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम पॉइंट लगा सकते हैं। डिवाइडेड बाय 10 होगा तो डायरेक्टली पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 1.5 है, ठीक है, 15 नहीं है। 15 प्लस 15 30 होगा, 30 प्लस 1.5 31.5, ये हो जाएगा हमारा CI। अभी हमारे पास एक्चुअल वैल्यू देखो, ये है एक्चुअल वैल्यू, ये क्या था, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ए और बी का। यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 44, यहाँ पे आया है 31.5, दोनों का एडिशन कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, 44 प्लस 31.5 5.5, ठीक है। ये जो 71.5 है, 5.5 है, तो ये इसका वैल्यू कितना होगा, 1208 के बराबर होगा। और हमें क्या पूछा है, प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल एक आएगा, दोनों का एडिशन कितना होगा, 100 प्लस 150, 250 का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1208 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 75.5, ठीक है। ये पॉइंट हटाना है, आप क्या करोगे, पॉइंट हटाना है, यहाँ पे 0 बढ़ा, ठीक है, पॉइंट हटाना है, यहाँ पे दिख रहा है ना सबको, एक अभी क्लियर है। चलो देखो, यहाँ पे पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ पे 0 बढ़ाया, ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ाया। अभी 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे 25 होगा, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 5 25 एंड 500 हो जाएगा। 151 की टेबल में देखो 1208 आता है, 8 से जाएगा, 151, हाँ 8 से जाएगा, 8 से 151 इंटू 8 हो जाएगा 1208, 8 इंटू 5 कितना होगा 40, और ये 2 0 4000, 8 इंटू 40, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 500 4000 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रिंसिपल, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा था, मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। मैम ये 250 का वैल्यू निकालना हमको। हाँ 250 का, क्योंकि हमने अजम्पशन क्या किया था, दोनों को प्रिंसिपल था ना, प्रिंसिपल ही पूछा है अच्छा क्वेश्चन अच्छा, में। टोटल प्रिंसिपल तो दोनों का एडिशन करेंगे, 100 प्लस 150।
मैम ये 151 को किससे डिवाइड किया? ये वाला नीचे 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 151 है। 755। अच्छा हाँ फिर 151 इंटू 8 हो जाएगा 120। डायरेक्ट 151 से डिवाइड किया, 151 इंटू 8 हो जाएगा 120। ऐसा क्वेश्चन आपको मेंस में पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मेंस में आ सकता है। प्रीलिम्स में नहीं आएगा, प्रीलिम्स में टाइम जाएगा इसलिए नहीं आएगा, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं। किसी को डाउट है बोलो। मैम वो 75.5 कैसे आया? 75.5 44 प्लस 31.5 दोनों सीआई का एडिशन करेंगे ना, ये दोनों सीआई का एडिशन है, वहां पे लिखा है टोटल सीआई 1208, तो दोनों सीआई का एडिशन करेंगे, इसकी वैल्यू इसके बराबर है इसीलिए। और किसी को डाउट है इसमें? मैम आंसर क्या आया है? आंसर क्या आया है? 4000 आंसर है, देखो यहाँ पे लिखा है। ये कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे 4000 प्रिंसिपल आया हमारा। अच्छा मेरा भी 4000 आया, मुझे लगा रॉन्ग है, नीचे का 31.5 लिख रहा है। सही है सही है। हो गया तो बता देना मुझे। चलो रब करो।
चलो हमारा CI कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम आजा क्या लेने वाले हो? क्या हुआ? अभी क्या कौन लेने सा वाले? टॉपिक लेने वाले हो? अभी स्पीड Complete, ma'am? हाँ कंप्लीट हो गया। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस लेना है, क्योंकि स्पीड टाइम डिस्टेंस ये बैच में नहीं हुआ है, मॉर्निंग में लिया था मैंने शायद, ये बैच में हुआ नहीं है इसलिए। मैम हुआ था। हुआ है मैम। हुआ है, हाँ हुआ है, ठीक है चलो। फिर कौन सा नो लेना है? मैम नहीं हुआ है। नहीं मैम। नहीं मैम नहीं हुआ। शायद पहले हुआ होगा, टाइम हुआ होगा, ठीक है 2 months हुआ होगा। चलो ठीक है, फिर यही लेते हैं। चलेगा ना सबको अभी? कौन सा चैप्टर मैम? क्या हुआ? कौन सा स्पीड टाइम चैप्टर? डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस ओके। चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका वेटेज जो है वो कितना है? 3 to 4 मार्क्स, ठीक है। 3 to 4 मार्क्स के लिए आता ही है। एक क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी आएगा ही आपको, ठीक है, ये चैप्टर में से। मैम एसएससी के लिए 3 to 4 मार्क्स? सबके लिए, सब एग्जाम्स में आता ही है कंपलसरी, सब एग्जाम्स में आएगा सबके लिए, बैंकिंग के लिए भी, एसएससी के लिए भी, रेलवे के लिए भी, एमपीएससी के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी, सबके लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इसी से रिलेटेड होता है बोट एंड स्ट्रीम, तो ये इसके बाद हम बोट एंड स्ट्रीम लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको मेन जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सही, इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अभी यहाँ पे क्या है? स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, तो ये चैप्टर में यही सब होने वाला है। आपको बताएंगे स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम कितना लगा, तो इसका स्पीड ज्यादा है, किसका स्पीड, वो सब यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अभी डिस्टेंस का अगर फॉर्मूला देखो, यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम करोगे तभी आपको डिस्टेंस मिलेगा, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए बताओ? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होगा, स्पीड एज इट इज रहेगा, डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टाइम, तो d/t लिखो, या तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, सही है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। अभी बताओ डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, किसमें करते हैं? किलोमीटर। किलोमीटर में डिस्टेंस किस किस में आता है? किलोमीटर में आएगा या तो मीटर में आएगा, ठीक है। किलोमीटर या तो मीटर में डिस्टेंस मेजर किया जाता है। यहाँ पे इस चैप्टर में भी आपको एक तो किलोमीटर होगा या तो मीटर होगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं होगा, बाकी आपको ध्यान नहीं देना है, किलोमीटर और मीटर ही होगा डिस्टेंस में, ठीक है। और जो टाइम होगा वो किस में मेजर करेंगे हम? टाइम, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में, ठीक है, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स में। तो अगर डिस्टेंस किलोमीटर में, मीटर में होता है, टाइम आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में होता है, ठीक है, तो स्पीड आएगा हमारा, स्पीड दो चीजों में मेजर किया जाता है, ठीक है। हाँ सही है। यहाँ पे देखो मीटर स्पीड पर अगर सेकंड। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है आर और किलोमीटर में, मतलब इसका मतलब क्या होता है? आपको स्पीड दिया जाएगा कि 25 किलोमीटर पर आवर या तो 25 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या तो होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
इसका मतलब क्या होगा, पर आवर का मतलब होता है 1 आवर, कि 1 आवर में कोई भी व्हीकल हो, या तो ट्रेन हो, या तो कोई इंसान हो, तो वो 1 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 1 आवर में जाता है। अगर आपको दिया होगा कि 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या कि कोई व्हीकल है उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या कि वो 1 आवर में 20 किलोमीटर जाती है। तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कितने आवर में कवर करती है, 1 आवर में। इसका मतलब ये होता है। वैसे ही मीटर पर सेकेंड, अगर दिया 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा कि 1 सेकेंड में, जैसे यहाँ पे 1 आवर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड होगा, तो 1 सेकेंड में वो कितना मीटर जाएगी, 50 मीटर जाएगी। तो हम वहां पे स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, या तो किलोमीटर पर आवर में आएगा, या तो मीटर पर सेकेंड में आएगा। यहाँ पे मिनट में मेजर नहीं करेंगे हम, ठीक है। आपको मिनट में स्पीड नहीं निकालना है, मिनट में दिया भी नहीं जाएगा, मिनट में पूछा भी नहीं जाएगा। एक तो स्पीड आएगा किलोमीटर पर आवर, या तो आएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर में आपको वो ही देखना, ठीक है। ये लिख लो सब, पहले ये लिख लो सब। हेलो हाँ बोलो। मैडम, इसमें इस चैप्टर में रेस और ट्रेन रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं ना, रेस ट्रेन बोट रिलेटेड। रेस क्या बोल रहे हो आप? क्वेश्चन में रेस हो गया या ट्रेन या बोट रिलेटेड भी आते हैं ना। हाँ हाँ, ये चैप्टर में वही आए। हाँ, स्पीड को वेलोसिटी भी बोलते हैं बादल, वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। स्पीड का मतलब वेलोसिटी भी होता है। चलो ये हो गया लिख के सबका, एक मिनट। लिखो लिखो। डन मैम। देखो यहाँ पे ना स्पीड जो होगा, ठीक है, स्पीड, स्पीड का अगर आपको कन्वर्जन करना है, स्पीड को कन्वर्ट करना है, स्पीड किस में होगा, या तो किलोमीटर पर आवर में होगा, या तो मीटर पर सेकेंड में होगा, ठीक है। ये दोनों में ही होगा। अगर आपको ऑप्शन में दिया है किलोमीटर पर आवर और आपको पूछा है कि मीटर पर सेकेंड में चाहिए स्पीड, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, सिंपल, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो कोई भी स्पीड हो, ठीक है, कोई भी स्पीड आपको दिया हो, अगर वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, आपको चाहिए मीटर पर सेकेंड में, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, बोलो, जिनका हुआ है वो तो बताओ। 5/18 5/18 से करोगे, ठीक है। आपको किलोमीटर पर आवर में कोई भी स्पीड दिया है, आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। सेम अगर आपको मीटर पर सेकेंड में स्पीड दिया है, कोई भी स्पीड हो मीटर पर सेकेंड में दिया है, आपको कन्वर्ट करना है उसे किलोमीटर पर आवर में, तो आप स्पीड को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 18/5 18/5 सही है, 18/5 से करोगे, ठीक है। जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है,
5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, इंटू 18/5 करोगे, ठीक है। हम नहीं समझा। डायरेक्टली देखो, अगर आपको पूछा है कि स्पीड हमारा जो आपका है वो मीटर पर सेकेंड में कितना होना चाहिए, और आपको क्वेश्चन में दिया है किलोमीटर पर आवर, तो अगर आपको कोई भी वैल्यू दिया हो स्पीड का, आप क्या करोगे, सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, वो अपने आप किलोमीटर पर आवर का जो भी स्पीड होगा उसको अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके बाद जो कट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो आपका मीटर पर सेकेंड में होगा। वैसे ही अगर मीटर पर सेकेंड में आपको कोई भी स्पीड दिया हो, कोई भी स्पीड हो मीटर पर सेकेंड में, लेकिन आपको चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो आपको क्या करना है, सिंपली उसे 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो आपका अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो 18/5 5/18 कहाँ से आया, ये जो हमारा किलोमीटर और आवर ना, जो हमारा 1 आवर होता है उसमें कितना सेकेंड्स होता है बताओ, सेकेंड्स, सेकेंड्स आर में सेकेंड्स कितना होता है, 60 360 3600 3600 होता है, 60 into 60, ठीक है, 60 into 60 आप क्यों करोगे मल्टीप्लाई, 1 आवर को मिनट में करने के लिए, इंटू 60 क्यों करोगे, सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो हो जाएगा 3600। और 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर होता है, 1000 होता है या 100 होता है, 1000 1000 होता है, 1000 होता है, 100 नहीं होता है, ठीक है, 1000 होगा। यहाँ पे कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, देखो 0 0 कैंसिल कर दिया, 0 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा 5, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा 18, आया 18/5 5/18, ठीक है। तो यहाँ पे ये शॉर्टकट है, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैम 1000 मीटर ना, क्या 1000, हाँ मीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है, ठीक है। वो डिवाइड करने के बाद देखो 18/5 आया है, तो वही 5/18 18/5 यहाँ पे लिखना है। अब बस याद रखो, देखो किलोमीटर पर आवर बड़ा होगा या मीटर पर सेकेंड बड़ा होगा बताओ, किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है ना, तो बड़े वैल्यू से अगर छोटे वैल्यू में जाना है तो छोटे वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ऊपर छोटा वैल्यू आएगा नीचे बड़ा वैल्यू आएगा, वैसे भी याद रख सकते हो। अगर मीटर पर सेकेंड से आपको बड़े वैल्यू में जाना है, ये छोटा वैल्यू होगा, किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है, तो छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू में जाना है किलोमीटर पर आवर में, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर बड़ा वैल्यू नीचे छोटा वैल्यू, मतलब 18/5 आएगा। वैसे भी आप याद रखने के लिए कर सकते हो, आपको हमेशा ये डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 18/5 5/18 याद रखो। मैम ये 60 कहाँ से है, 60 into 60 1 आवर मतलब कितना सेकेंड्स होता है, 1 आवर मतलब कितना सेकेंड्स होता है, कितना सेकेंड्स होता है, 3600 होता है, तो वही 60 into 60 किया है, क्योंकि 1 आवर मतलब 60 मिनट्स होता है, लेकिन 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड्स होता है, तो वही 60 into 60 मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे लिखा है, क्योंकि 1 आवर का मतलब 3600 होता है, तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे सेकेंड्स है, इसीलिए 3600 लिखा है। यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है, इसीलिए 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है, ये सेकेंड्स होता है। ओके मैम। हो गया मैम। हो गया सबका, रफ कर दूं ना? हाँ मैम। मैम हाँ बोलो। 1 किलोमीटर में 1000 स्टेप्स होते हैं। 1000 स्टेप्स नहीं, 1000 मीटर, मीटर बोल रहे हो। चलो, इसके बाद है आपका एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड।
अभी एवरेज स्पीड का ना एक फॉर्मूला है। अगर आपको पूछा है एवरेज स्पीड और आपको दो स्पीड गिवन है, ठीक है, एक्स और वाई गिवन है, तो अगर सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस के लिए हमेशा याद रखो, सेम डिस्टेंस और डिस्टेंस अगर डिफरेंट होगा उसके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज है। सेम डिस्टेंस का अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2xy divided by x 2x plus y. y y आगे upon 2 plus y. x plus y. x plus y X plus y, sorry. 2 into x into y डिवाइडेड बाय x plus y। x और y क्या है? ये दोनों का दोनों स्पीड होगा, ठीक है, डिफरेंट स्पीड होगा। दो स्पीड दिया जाएगा और आपको पूछा रहेगा एवरेज स्पीड। आप क्या करोगे? डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर दो और एवरेज निकालो। हम एवरेज निकालते वैसे नहीं करना है, जैसे आपको दो स्पीड दिए, हम क्या करेंगे? x plus y डिवाइडेड बाय 2, ये यहाँ पे नहीं करना है, वो एवरेज स्पीड नहीं होता है, ठीक है। 2xy डिवाइडेड बाय x plus y वही फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला नहीं होगा सेम डिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये सेम डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस अलग होगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। सेम डिस्टेंस है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालोगे। हो गया लिख के? नहीं मैम। हो गया मैम। मैम हाँ बोलो। ये जो सेम डिस्टेंस लिखा है वो क्या है? सेम डिस्टेंस मतलब आपको ना दो स्पीड दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में दो स्पीड अलग अलग दिया जाएगा और आपको बोलेंगे डिस्टेंस आपका सेम है। तो आपको अगर एवरेज स्पीड पूछेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होगा और दो अलग अलग स्पीड दिया होगा, तब आपको अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? ये एक्स और वाई क्या है? ये दोनों का दोनों दो स्पीड आपको दिया होगा वो है, तो उससे आप क्या करोगे? एवरेज स्पीड निकालोगे। जब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमारा जो स्पीड है वो सेम है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में लूंगी आगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस लेंगे। जब डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बताओ? d1 plus d1 d2 plus plus d2 d3 plus divided by d3 d upon plus t1 1 plus d2 t2 plus plus d3. t3. सही है, सही है, सही है, ठीक। देखो स्पीड का और फॉर्मूला क्या सेकेंड होता है है? d1 plus d2 plus d3 divided by d1 divided by ds1 plus d2 divided by s2 plus d3 divided by s3. थैंक यू, सही है, सही है। चलो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड हम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना हमारा स्पीड का फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी वही करना है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, मतलब आपको बहुत सारा, दो हो सकता है डिस्टेंस, तीन डिस्टेंस हो सकता है, कभी कभी चार डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस की सेम डिस्टेंस नहीं है, अलग अलग टाइप का डिस्टेंस है, कहीं डिस्टेंस 30 है, कहीं 40 है, कहीं 50 है, ऐसा डिफरेंट डिस्टेंस होगा। तब आपको क्या करना है? जितना भी डिस्टेंस है, सपोज कर लो यहाँ पे तीन डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? d1 मतलब पहला डिस्टेंस प्लस d2 सेकेंड डिस्टेंस प्लस d3 थर्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होगा? टाइम होगा, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करना है, तो उन दोनों का आपको क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगा, ठीक है। अगर आपको टाइम नहीं दिया है
अगर क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस तो देंगे ही, अगर एवरेज स्पीड निकालना डिस्टेंस देंगे, अगर टाइम उन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने अलग अलग स्पीड आपको दिया होगा, तो क्या करना है, तो आपको दूसरा फॉर्मूला लेना है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, d1 प्लस d2 प्लस d3, कितना भी डिस्टेंस होगा उसका सबका एडिशन होगा डिवाइडेड बाय, अभी हमें टाइम नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे तो टाइम चाहिए हमें, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तभी हमें स्पीड मिलेगा, जो हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन यहाँ पे तो डिस्टेंस लिख दिया, नीचे टाइम चाहिए, तो टाइम अगर नहीं दिया है, हमारे पास डिस्टेंस तो है, तो हमें क्या दिया होगा, स्पीड दिया होगा, तब हम क्या करेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड है, तो हम क्या कर देंगे, d1 डिवाइडेड बाय s1, हमें मिल जाएगा t1, जो हमारा टाइम का फॉर्मूला है। अगर टाइम नहीं दिया है, अलग अलग हमें स्पीड दिया है, तो हम क्या करेंगे, d1 प्लस s डिवाइडेड बाय s1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय s2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय s। ठीक है, कब करना है, जब हमें अगर टाइम दिया है तो ये करेंगे, अगर टाइम नहीं दिया है, अलग अलग स्पीड दिया है, डिस्टेंस तो दोनों में देंगे ही आपको। अगर टाइम नहीं दिया तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड है। ठीक है, तो ये सेकेंड फॉर्मूला है, तो उससे भी आपको एवरेज स्पीड मिलेगा। कब करना है आपको, डिस्टेंस जब सेम नहीं है तब ही ये फॉर्मूला करना है, नहीं तो नहीं करोगे आप। वो पहला वाला जो फॉर्मूला डिस्टेंस सेम है, तो फर्स्ट फॉर्मूला डिस्टेंस सेम नहीं है, तो सेकेंड फॉर्मूला। चलो, हो गया लिख के सबका। यस। चलो क्वेश्चन, एक सेकंड, चलो लिख लो क्वेश्चन फर्स्ट। A bike covers 300 kilometer in 5 hours. Find the speed of bike. 60 किलोमीटर पर आवर। 60 सही है। चलो बताओ, आपको स्पीड पूछा है, ठीक है, स्पीड ऑफ बाइक पूछा है आपको,
डिस्टेंस दिया है, टाइम भी दिया है। सिक्सटी किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, सही है। किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। 60, वेरी गुड, सही है। वेरी गुड रम्या, वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड प्रिंसली, सही है। वेरी गुड अंशल। सिंपल है, यहाँ पे देखो 300 किलोमीटर है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स टू 300 किलोमीटर। 5 आवर्स तो ये हो जाएगा टाइम। 5 आवर्स तो क्या पूछा है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे आर है, तो हमारा स्पीड होगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है। A train runs at an average speed of 70 kilometer per hour if the distance to be covered is 2100 kilometer. How long will that train take to cover it? 30 hours. Very good, Prathamesh. Very good, Badal. Very good, Princey. Very good, Khushbu. आवर। 30। वेरी गुड, सही है। वेरी गुड ऋग्वेद, 30 सही है। वेरी गुड आरती। वेरी गुड सेजल, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड अंशल, वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड वैधवी, वेरी गुड पूनम, वेरी गुड रम्या, वेरी गुड विद्या, वेरी गुड अमन, सही है। 70 क्या दिया है आपको, स्पीड दिया है 70 और क्या दिया है 2100 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस दिया है। और आपको क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम पूछा है। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2100 डिवाइडेड बाय 70, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 30 आवर्स। टाइम होता है आवर्स में, यहाँ पे 30 आवर्स आ जाएगा।
if a man goes to a place at an average speed of 10 kilometer per hour and then returns at an average speed of 15 kilometer per hour. Find the average speed during the whole journey. Twelve kilometer per hour. 20 12. 12 सही है. वेरी गुड बादल. 12 मैम. 12 वेरी गुड निकिता. वेरी गुड प्रिंसी. वेरी गुड वैधवी. वेरी गुड रोशनी. वेरी गुड आर्या. देखो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दिया था वो यहाँ पे पुट करना है और आंसर निकालना है आपको, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेम है, अलग डिस्टेंस नहीं है. तो सेम डिस्टेंस के लिए एक ही फॉर्मूला है हमारा. मैम लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस तो मेंशन किया ही नहीं है ना. हाँ, लेकिन उन्होंने बोला है कि इफ अ मैन गोज टू अ प्लेस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो वही सेम स्पेस मतलब वही प्लेस है जहाँ से जाता है और वहां से रिटर्न बोला है. तो एक जगह से यहाँ पे जाएगा और वहां से ही रिटर्न आएगा, तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना. वो समझना पड़ेगा. कभी कभी हमेशा नहीं देंगे, वो हमें समझना पड़ेगा कि एक प्लेस से वो जाता है, वहां से ही रिटर्न आता है, तो वही प्लेस होगा सेम, वहां से रिटर्न आ रहा है. तो मैम इसमें सिर्फ स्पीड दिया है ना. क्या बोल रहे हो आप? सिर्फ स्पीड दिया है, डिस्टेंस वगैरह भी नहीं दिया. नहीं, डिस्टेंस दिया नहीं. डिस्टेंस जरूरत नहीं है ना हमें अगर जो हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट, उसमें डिस्टेंस का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट स्पीड निकाल सकते हैं. वेरी गुड आरती. वेरी गुड नेहा. सही है. देखो जो हमारा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का वो क्या है? 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y. कब? जब डिस्टेंस सेम होगा. तो हमारे पास दो स्पीड है 15 एंड 10, दो स्पीड है. तो 2 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15 होगा. तो यहाँ पे 2 इंटू 10 इंटू 15 ये लिख दो एज इट इज, इंटू 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15 कितना होगा? 25. ठीक है. यहाँ पे होगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 5, 5 इंटू 2 होगा 10, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा. 12 किलोमीटर पर आवर. ये हो जाएगा हमारा आंसर. वैसे सेम डिस्टेंस से पता कैसे चला? देखो ना यहाँ पे बोला है इफ अ मैन गोज टू अ प्लेस. ठीक है. एक मैन है. ठीक है. वो क्या करता है? एक प्लेस पे जाता है. ठीक है. एक प्लेस होगा, हमें डिस्टेंस नहीं पता, हमने अज्यूम किया. ठीक है. यहाँ पे पहुंच गया. उसके बाद क्या बोला है? देन रिटर्न्स.
एट एन एवरेज स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से ही रिटर्न बोलेंगे ना, और कहाँ से, जहां पे गया होगा वहां से ही रिटर्न आएगा। तो इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस सेम ही होगा, क्योंकि जहां से वो जाता है वहां से ही पीछे आएगा, तो वहां पे डिस्टेंस तो सेम ही होना चाहिए। समझा? यहाँ पे अगर डिस्टेंस हाँ बोलो बोलो। डिस्टेंस सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई हम लोग 15 से क्यों कर रहे हैं, फिर 10 ही आएगा ना वहाँ। क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ना 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ये फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला के हिसाब हाँ से बट जाएंगे ना। जा रहा वो 10 है तो वापस भी 10 ही आएगा ना। नहीं, उन्होंने बोला है ना 15 से आ रहा है, जा रहा है वो 10 से, लेकिन आते टाइम वो 15 से आ रहा है, यहाँ पे बोला है 15। रिटर्न रिटर्न आता है 15 से, यहाँ पे 15 बोला है। जाते टाइम 10 से आ रहा है, लेकिन आते टाइम 15 से आ रहा है। ओके मैम लेकिन ऐसे सम्स नहीं होते ना जिसमें assumption करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस का अजम्पशन करना है। देखो हाँ यहाँ पे ना कभी कभी हमें क्वेश्चन पढ़ के समझना होता है कि डिस्टेंस सेम होगा या नहीं होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन ऐसा देते हैं जहां से हमें समझना पड़ता है। अगर एक प्लेस से वो जा रहा है, ठीक है, रिटर्न कहाँ से आएगा, यहाँ से तो रिटर्न नहीं आएगा ना, यहाँ से रिटर्न आएगा क्या, यहाँ से रिटर्न आएगा, जहां से जहां पे पहुंचा है वो, जहां तक गया है वहां से ही रिटर्न बोलेंगे ना। रिटर्न का मतलब क्या, जहां तक गया है वहां से रिटर्न आएगा। अगर वो यहाँ पे है तो यहाँ से रिटर्न कैसे आएगा, इसका मतलब क्या कि डिस्टेंस तो सेम होगा, ठीक है। वो समझना पड़ेगा, धीरे धीरे जैसा क्वेश्चन होगा ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके। रफ कर दूं ये? नो मैम, नो मैम। लिखो। डन मैम। सबका हो गया? यस मैम। चलो
a person travels from Delhi to Mumbai at speed of 30 kilometer per hour and comes back at a speed of 60 kilometer per hour. Find average speed. दिल्ली से मुंबई जा रहा है, उसके बाद कम्स बैक बोला है, तो मुंबई से फिर दिल्ली आएगा तो सेम डिस्टेंस होगा। दिल्ली से मुंबई जाएगा, फिर मुंबई से दिल्ली जाएगा, तो ये दिल्ली आएगा, तो यहाँ पे 2 स्पीड दिया है, इसका मतलब डिस्टेंस सेम है। तो पहले जो स्पीड है वो है 30, दूसरा जो स्पीड है वो है 60। 2 अलग अलग स्पीड दिया आपको यहाँ पे। फर्स्ट स्पीड है 30, उसके बाद है 60, तो एवरेज स्पीड क्या होगा बताओ? मैम इसका टाइम नहीं लिया है तो सेकंड फॉर्मूला लगेगा ना? क्यों सेकंड फॉर्मूला? 40 मैम। डिस्टेंस सेम है, 40 आ रहा है। हाँ मैम 40 हाँ मैम। मैम 40 सही है, 40 सही है। देखो डिस्टेंस दिल्ली से मुंबई जा रहा है, दिल्ली से मुंबई गया, मुंबई से फिर वापस आया, तो डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारा एवरेज स्पीड जो ओल्ड फॉर्मूला वही लगेगा, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y होगा। 2 into 30 into 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 30 प्लस 60 कितना होगा? 90 होगा। 30 प्लस 60 0 0 कैंसल, यहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 into 2 होगा 6, 2 into 2 4 और 4 into 10 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा एवरेज, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो ये फॉर्मूला आएगा। और 2 स्पीड दिया है 30 और 60, तो 2 into 30 into 60 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 30 प्लस 60, मतलब 90 हो जाएगा। वो 90 मैंने यहाँ पे लिखा है। सही है, 40 सही है, सबका सही है। 40 आवर्स कहाँ से आया? 40 किलोमीटर पर आवर ना, स्पीड पूछा है। स्पीड कभी आर में आएगा, टाइम आर में आएगा, स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में आएगा। वेरी गुड अक्षया, वेरी गुड आरती, वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड वैधवी, वेरी गुड विद्या, सही है। वेरी गुड बादल। चलो इसके बाद जो है वो डिस्टेंस अलग है, उसका डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंस वाला है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। चलो ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, चलो बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय बाय, चलो।